हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेज में। तो जो आपका वोकैब लर्निंग सीरीज है उसमें हम बात करेंगे आज। वोकैब लर्निंग सीरीज के अंदर आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहने वाला है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये आज की क्लास हमारी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर डिपेंड रहेगी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया है गेस हु इज द स्पेशलिस्ट। अब हम जैसे बात करते हैं यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलिस्ट का मतलब होता है किसी क्षेत्र का विशेष जानकार, यानी कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में एक अलग उपलब्धि हासिल करता है, उसे हम लोग स्पेशलिस्ट बोलते हैं। तो स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विशेषज्ञ। तो आइए हम आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया है, यहाँ पर द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन हार्ट डिसीजेज। अब यहाँ पर बात किसकी की गई है, हार्ट की, यानी हृदय से संबंधित जो डॉक्टर होता है, हृदय से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, रोग होते हैं, उनसे संबंधित जो डॉक्टर होता है उसमें स्पेशलिस्ट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। तो कार्डियोलॉजिस्ट यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहीं भी अगर आपको कार्डियो वर्ड दिखाई देता है तो कार्डियो का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हृदय से रिलेटेड, यानी हार्ट रिलेटेड। कार्डियो का मतलब हार्ट से रिलेटेड होगा। उसके बाद में लॉजिस्ट की हम बात कर लेते हैं। तो लॉजिस्ट या लॉजी वर्ड जो हमारा होता है, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। लॉजी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अध्ययन। वहीं पर अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर दिया गया लॉजिस्ट, तो जिसके लास्ट में IST वर्ड जुड़ जाता है तो इसका मतलब उसका अध्ययन करने वाला। तो लॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, अध्ययन करने वाला, अध्ययन करने वाला। तो यहाँ पर हमने देखा डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन हार्ट डिसीजेज, तो इसके हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। तो ये होता है हृदय रोग विशेषज्ञ। यहाँ पर कार्डियो जहाँ भी आपको दिखाई देगा, इसका मतलब हार्ट से रिलेटेड बात की जा रही है। वहीं पर हमने बात की लॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, और लॉजिस्ट का मतलब होता है अध्ययन करने वाला, क्योंकि ये वर्ड हमें सभी जगह देखने को मिलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट हमें दिया गया है यहाँ पर द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन स्किन डिसीजेज। अब बात किसकी की जा रही है, बात की जा रही है स्किन। स्किन का मतलब क्या होता है, त्वचा। तो स्किन डिसीजेज यानी त्वचा से संबंधित जहाँ पर रोगों की बात की जाएगी, तो यहाँ पर उसे हम लोग क्या कहेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से चर्म रोग विशेषज्ञ। अब यहाँ पर जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट में दिया गया डर्मा वर्ड, क्या दिया गया है, डर्मा। तो डर्मा का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है त्वचा। इस वजह से डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब हो जाता है चर्म रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिसीजेज ऑफ ओल्ड एज। यहाँ पर ओल्ड एज की जब बात करता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेरियाट्रिशियन या जेरेंटोलॉजिस्ट। जेरोन का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से बुढ़ापे से संबंधित। तो जेरेंटोलॉजिस्ट क्या हो जाएगा, वृद्ध रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स। ट्रीट का मतलब होता है व्यवहार करना, द मेडिकल कंडीशन, यानी जो मेडिकल कंडीशन होती है, एंड डिसीजेज ऑफ वीमेन। तो वीमेन यानी इनसे संबंधित, यानी स्त्री से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उनसे अगर संबंधित बात करता है तो उसके स्पेशलिस्ट या ट्रीट करने की बात आती है तो उसे हम लोग कहते हैं गायकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। और जहाँ पर गायको वर्ड दिखाई देता है इसका मतलब होता है स्त्री से रिलेटेड। चलिए, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द मेडिकल कंडीशन एंड डिसीजेज ऑफ वीमेन, दैट इज कॉल्ड गायकोलॉजिस्ट। स्त्री रोग विशेषज्ञ उसे हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नर्व। नर्व का मतलब क्या होता है, नर्व का मतलब होता है नाड़ी।
तो नर्व का मतलब क्या होता है, नाड़ी जो नब्ज होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नर्व। तो नर्व डिसीजेस से संबंधित जो होता है उसे हम लोग न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट। तो ये क्या होता है, नाड़ी रोग विशेषज्ञ होता है, ना कि नाड़ी रोग विशेषज्ञ। ठीक, तो यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, नाड़ी रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द स्पेशलिस्ट हु हेल्प्स ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबीज एंड टेक्स केयर। टेक केयर का मतलब क्या होता है, टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है देखभाल करने वाला, देखभाल करना। टेक केयर का मतलब देखभाल करना। ऑफ मदर ड्यूरिंग इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन, यानी प्रसव विशेषज्ञ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन आई डिसीजेज, यानी आंखों से संबंधित जो रोगों के बारे में स्पेशलिस्ट होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो इसे हम लोग नेत्र विशेषज्ञ के नाम से भी जानते हैं। तो आंखों से रिलेटेड अगर हम वर्ड पूछा जाए हमसे वन वर्ड, तो इसका मतलब ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाएगा। तो इसे हम लोग नेत्र विशेषज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दिया गया द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ईयर डिसीजेज, यानी कान से संबंधित। ईयर का मतलब कान, सभी को पता होगा। तो ईयर डिसीजेज यहाँ पर दिया गया, तो ईयर डिसीजेज से अगर रिलेटेड बात करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उससे स्पेशलिस्ट को कहते हैं ओटोलॉजिस्ट। तो उसे हम लोग कान का डॉक्टर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है यहाँ पर द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग पर्सन्स बोन प्रॉब्लम्स विथ बोन प्रॉब्लम्स। बोन का मतलब हड्डी से संबंधित रोगों की बात करें, तो यहाँ पर जब हड्डी से संबंधित रोगों की बात करता है तो उसके स्पेशलिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर दिया गया ऑर्थोपेडिस्ट। तो ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब होता है हड्डी रोग विशेषज्ञ। यहाँ पर ऑर्थो वर्ड जो दिया गया है, ये ऑर्थो किससे रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है रिलेटेड टू बोन, रिलेटेड टू बोन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द स्पेशलिस्ट हु लुक्स आफ्टर। अभी लुक आफ्टर के बारे में बताया। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। आवर टीथ, हमारे दांतों की जो देखभाल करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटिस्ट। तो ये यूजुअली वर्ड हम सुनते हैं, डेंटिस्ट दंत रोग विशेषज्ञ, इसका मतलब होता है दंत रोग विशेषज्ञ। वन हु सेल्स ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाशिक। तो ऑप्टिकल इक्विपमेंट का मतलब वस्तुएं, तो वो जो क्या करता है, सेल करता है। वन हु सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट, उसे हम लोग ऑप्टिशियन कहते हैं। तो ऑप्टिशियन का मतलब क्या होता है, नेत्र विशेषज्ञ। जो नेत्र विशेषज्ञ इस टाइप का जो क्या करता है, सेल्स करता है ऑप्टिकल इक्विपमेंट्स, तो उसे भी हम लोग नेत्र विशेषज्ञ के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम यहाँ पर वन हु मीजर्स आवर विजन। मीजर का मतलब क्या होता है, मीजर्स का मतलब होता है मापना, और विजन का मतलब क्या होता है, विजन का मतलब होता है दृष्टि। तो वन हु मीजर्स आवर विजन, जो हमारी दृष्टि को नापता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट के नाम से जानते हैं, यानी नेत्र दृष्टि जांच विशेषज्ञ उसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का मतलब क्या होता है, नेत्र दृष्टि जांच विशेषज्ञ। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया गया है, नेक्स्ट वर्ड क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग पर्सन्स विथ बोन डिस्प्लेसमेंट। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात आए तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब कॉमन सुनते हैं फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर जो बोन को एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट करता है उसे हम लोग चिरोप्रैक्टर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होता है, अस्थि शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्थि शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स द डिसीजेज ऑफ योर बेबी, यानी जो बच्चों से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उनसे अगर संबंधित कोई यहाँ पर बात करता है डिसीज की, तो उसे हम लोग पेडियाट्रिशियन बोलते हैं।
तो यह शिशु संबंधित रोग जो होता है उससे संबंधित शिशु रोग विशेषज्ञ को हम लोग क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जैसे देखते हैं तो द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन डिटेक्टिंग, डिटेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना। जैसे ड्रोन होता है, ड्रोन क्या करता है, ड्रोन डिटेक्ट कर लेता है चीज़ों को। जैसे कोई चीज़ है नीचे है और ऊपर ड्रोन से देखा जाए तो उन्हें क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। तो डिटेक्ट का मतलब होता है उसके कवर क्षेत्र में आना। तो डिटेक्टिंग द नेचर, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, एंड ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है किसी चीज़ का जो उत्पन्न स्थान है उसे हम लोग उस वस्तु का ओरिजिन बोलते हैं। ऑफ डिसीजेज, यानी कोई भी बीमारी है उसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से वो बीमारी उत्पन्न हो रही है, तो उसकी जांच करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट। देखा होगा आप लोगों ने, ज़्यादातर सभी लोग जानते होंगे इस वर्ड के बारे में कि ज़्यादातर यहाँ पर पैथोलॉजी जो होती है वो देखने को मिलती है, जो क्या करते हैं हमारे विभिन्न रोगों के बारे में हमें बताते हैं। तो पैथोलॉजी का मतलब यहाँ पर रोगों का अध्ययन किया जाए, और पैथोलॉजिस्ट का मतलब रोग विज्ञानी, यानी उन रोगों का अध्ययन करने वाला। जैसा कि हमने बताया था IST का मतलब वो पर्सन जो रोगों का अध्ययन करता है या किसी चीज़ को करने वाला, यानी इसे हम लोग डूअर बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आगे दिया गया है द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन फीट एलिमेंट्स, यानी पैरों से संबंधित जब हम बात करते हैं तो इससे हम लोग बोलते हैं पोडियाट्रिशियन। और यहाँ पर चीरोपोडिस्ट, दो स्पेशलिस्ट हम कह सकते हैं यहाँ पर, पोडियाट्रिस्ट और चीरोपोडिस्ट, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, पैर से संबंधित ये रोग विशेषज्ञ होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दिया गया है द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग पर्सन्स विद मेंटल एब्रेशन। अब यहाँ पर जैसे दिया गया मेंटल, मेंटल का मतलब क्या होता है, मानसिक, और एब्रेशन, एब्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सही मार्ग से भटकना, सही मार्ग से भटकना। एब्रेशन का मतलब सही मार्ग से भटकना। अब क्या हुआ, मेंटल का मतलब होता है मानसिक और एब्रेशन का मतलब होता है सही मार्ग से भटकना। अब जो किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति सही नहीं होगी, यानी मेंटल डिलेमा में होगा वो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइकियाट्रिस्ट, यानी मानसिक रोग विशेषज्ञ जो होता है उसे हम लोग साइकियाट्रिस्ट बोलते हैं। यानी किसी को यदि मानसिक रोग है तो उसे किसके पास ले जाना चाहिए, मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास ले जाना चाहिए। तो साइकियाट्रिस्ट का मतलब होता है मानसिक रोग विशेषज्ञ। नेक्स्ट दिया गया है द स्पेशलिस्ट हु स्टडीज, स्टडीज का मतलब अध्ययन करता है, एंड एक्सप्लेन्स, और किसी चीज़ के बारे में वर्णन करता है, किसके बारे में, ह्यूमन बिहेवियर, यानी जो मानव का व्यवहार होता है उसके बारे में अध्ययन करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या पढ़ा जाता है इसे साइकोलॉजिस्ट पढ़ा जाता है। साइकोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है, मनोवैज्ञानिक। अब साइकोलॉजिस्ट अगर वर्ड को हम तोड़ कर देखें तो जैसे यहाँ पर दिया गया है साइक वर्ड, साइक का मतलब क्या होता है, साइक का मतलब होता है मन। उसके बाद में लोगस का मतलब क्या होता है, लोगस का मतलब होता है अध्ययन। लोगस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। तो साइक प्लस लोगस, तो मन के ही अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, मनोविज्ञान, और मन के अध्ययन करने वाले को हम लोग साइकोलॉजिस्ट नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग मनोवैज्ञानिक कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन नोज डिसीजेज, यानी नाक से संबंधित अगर रोग हो किसी को तो उससे स्पेशलिस्ट को क्या कहेंगे, रीनोलॉजिस्ट। क्या पढ़ेंगे इसे, रीनोलॉजिस्ट। तो नाक से संबंधित रोग विशेषज्ञ को हम लोग रीनोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पर जैसे दिया गया वन हु स्टफ्स, स्टफ्स का मतलब होता है फिल करना किसी चीज़ को। द स्किन्स ऑफ एनिमल, यानी जो जानवर होते हैं कोई भी, तो मरने के बाद जब उसमें क्या करता है, टैक्सीडर्मिस्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सीडर्मिस्ट। तो कोई भी जानवर है अगर वो मर गया तो उसकी खाल में क्या करता है, भूसा भरकर उसे सजीव जैसे बनाने का प्रयास करता है। तो टैक्सीडर्मिस्ट का मतलब क्या होता है,
किसी जानवर की खाल में भूसा भरकर सजीव जैसा बनाना, तो ये क्या कहलाता है? टैक्सीडर्मिस्ट कहलाता है। इसका प्रयोग मोस्टली गाँव में किया जाता है। ठीक है, गाँव में ऐसे किया जाता है कि गाँव में जो, जैसे मान लो कोई भैंस है, उसका अगर जो छोटा सा वो है वो मर गया, तो उसमें क्या करते हैं, उसकी खाल में भूसा भर देते हैं और उसके बगल में खड़ा कर देते हैं और उससे दूध निकालते हैं। ठीक है, भैंस से, तो उसके बगल में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो सजीव है। तो यहाँ पर किसी जानवर की खाल में भूसा भरकर सजीव जैसा बनाना, तो ये क्या कहलाता है? टैक्सीडर्मिस्ट। अ डेंटिस्ट हु ट्रीट्स, अ डेंटिस्ट, डेंटिस्ट का मतलब अभी हमने आगे एक वर्ड पढ़ा था दांत से संबंधित रोग के बारे में, तो वो क्या कहलाता है? डेंटिस्ट कहलाता है। तो यहाँ पर दिया गया अ डेंटिस्ट हु ट्रीट्स प्रॉब्लम्स कंसर्निंग, कंसर्न का मतलब जिससे हम चिंता करते हैं, कंसर्न का मतलब क्या होता है? चिंता। द पोजिशन ऑफ द टीथ एंड जॉज, यानी जो टीथ होते हैं, दांत और जबड़े से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो ये उसकी जो चिंता करता है, तो उसे, उस डेंटिस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोडोंटिस्ट के नाम से जानते हैं, यानी दंत रोग विशेषज्ञ। इसका मतलब क्या होता है? दंत रोग विशेषज्ञ। तो ऑर्थोडोंटिस्ट मतलब हो जाएगा दंत रोग विशेषज्ञ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप किसी अदर ऐसे स्पेशलिस्ट के बारे में जानते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आप लोग कमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। और यदि हमारे चैनल पर आप किसी भी प्रकार से नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।